कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सीएम गहलोत ने जताई चिंता। चुनाव आयोग से सीएम गहलोत की मांग। चुनाव प्रचार की रैलियों पर लगे रोक। रैलियों की जगह प्रचार के दूसरे तरीकों का हो इस्तेमाल। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए हो प्रचार। बड़ी रैलियों की जगह कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर घर हो प्रचार। प्रचार भी आईटी और सोशल मीडिया आधारित हो। सीएम गहलोत ने कहा, संवैधानिक प्रावधानों के कारण चुनाव टाले नहीं जा सकते। रैलियों का रेला कोरोना कर देगा खेला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नए साल की शुरुआत होते ही बहुरूपीय कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। क्या आम और क्या खास, कोरोना सबको अपनी चपेट में ले रहा है। कई राज्यों में पाबंदियां लौट आई हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ये पाबंदियां सिर्फ हमारे लिए हैं, राजनीतिक रैलियों पर लगाम क्यों नहीं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। कांग्रेस की यह पहल सराहनीय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलेंगी। सवाल यह भी कि क्या पार्टियों के पास चुनावी रैलियों का कोई विकल्प है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी रैलियों का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी ना लगे। प्राइम डिबेट में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं और पहला सवाल यह है कि लोकतांत्रिक चुनाव में रैली की जरूरत है क्या यह जरूरी है। सवाल नंबर 2 यह है कि सभी पार्टियां रैलियों पर स्वतः संज्ञान लेंगी। और प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल नंबर 3 यह है कि क्या आयोग चलाएगा रैलियों पर डंडा। चर्चा आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मुकेश पारीक जी, बीजेपी नेता, और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं और चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा कि जो प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल है, पहला ये कि क्या जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव हैं, उसमें रैलियां क्या जरूरी हैं। अभिषेक जी, देखिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैलियों की शुरुआत उस समय हुई थी जब कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं था। नेता एक जगह लोगों को इकट्ठा करते थे, वहाँ पर अपनी बात रखते थे। वो ज़माना बीत गया जब ये मेथड शुरू हुआ था। उसके बाद दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी नई नई तकनीक आ गई हैं। आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप कहीं भी बोलेंगे लोगों तक आपकी बात पहुँच जाती है। तो ऐसे समय में भीड़ इकट्ठी करना, पहली बात तो कोरोना हो या नहीं हो, बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि रैलियों में भीड़ किस तरह से आती है हम सबको पता है। चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, रैलियों में लोग किस तरह से इकट्ठे किए जाते हैं, कितनी जद्दोजहद की जाती है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और वहाँ पर एक नेता आते हैं, नेता आकर भाषण दे देते हैं। तो ये काम आप दूसरे माध्यमों से कर सकते हैं। इतने बेहतर माध्यम अब आ गए हैं, उनके माध्यम से आप आपकी बात ही तो पहुँचानी है लोगों तक आपको। उसके लिए इतना मजमा लगाने की जरूरत क्या है, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, इतने लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। आपको अपनी बात पहुंचानी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जरिए पहुंचा सकते हैं, सोशल मीडिया है उसके जरिए पहुंचा सकते हैं। लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी तो लोग आपकी बात सुनेंगे। इतने सारे मीडियम है, उसके लिए ऐसे समय में जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है, ऐसे समय में भीड़ इकट्ठी करने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। मुकेश जी, आज की परिस्थिति में जिस तरीके से कोरोना हो या ना हो, अवधेश जी ने वो भी कहा, लेकिन कोरोना के केसेस जब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं,
ऐसे में चुनावी रैलियों की जरूरत है क्या? देखिए, चुनावी रैलियां जिस प्रकार से चुनाव टाले नहीं जा सकते, उसी प्रकार से लोकतंत्र में ये प्रारंभ से चल रहा है कि जब कोई भी बड़ा नेता अपनी बात को कहना चाहता है तो अभी तक जो सब में आसान जो माध्यम या जिसको सर्वसुलभ माध्यम कहा जाता है वो रैली ही का ही एक माध्यम है। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के नाते, ये कोरोना बाद में आया है, उन्होंने सरकार में आते ही एक डिजिटल इंडिया की पहल की, उसमें बहुत सी सफलता मिली और भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल कई प्रयोग भी किए। लेकिन आज भी जो हम चाहते हैं कि सारे लोग देश के या जो उस स्थान के लोग जुड़ सकें, तो उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को मजबूरन रैलियों का सहारा लेना पड़ता है। ये बात ठीक है कि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है तो इसके रास्ते ढूंढने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की कार्य समिति हो, चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति हो, और अन्य जो हमारी बैठकें हैं, जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिनमें काफी संख्या में भी लोग होते हैं, वो वर्चुअल होना प्रारंभ हो गई है। जहां तक जन रैलियों का सवाल है, इस बारे में अभी कोई इस स्तर की नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बारे में भी पूरी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनाएगी कि हमारे कौन सा ऐसा माध्यम रहे कब, वर्चुअल क्योंकि माध्यम, हमने ये देखा है कि किस तरीके से 2020 में स्थिति बनी, चुनावी रैलियां हुई और लगातार लोग संक्रमित होते रहे। आज एक बार फिर से स्थिति वही है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और रैलियां बदस्तूर जारी हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आज हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है और रैलियों के बारे में जो उन्होंने बोला है, बेहतर होता है पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार उस बारे में अपना निर्णय ले और ये तय करे, कांग्रेस सरकार ये तय करे वहां की कि वहां पर रैलियां नहीं हो सकती। आज पंजाब में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुकेश जी, यूपी में एक बड़ा फैसला कांग्रेस ने लिया है, पता है ना? नहीं, कांग्रेस, देखिए इसमें भी एक राजनीति है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने ये किया था और आपको ध्यान होगा उसका पीछे क्या कारण था। ये सब राजनीतिक है, अगर इनको ये लेना था तो ये प्रारंभ से लेते। जब इन्होंने ये देखते हैं तो बढ़ने, आज की डेट में केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं ना, तो कांग्रेस ने आज ही फैसला ले लिया। आरसी चौधरी जी, क्या सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक स्टंट के कारण ही ये हुआ है कि जब रैलियों में देखा, जैसे आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के भीड़ नहीं आ रही थी रैलियों में, तो इन्होंने वहां पर विड्रॉ किया पश्चिम बंगाल में। अब यही हाल इनका ही आ रहा। एक पहल तो की थी कांग्रेस ने, पहल का स्वागत तो कम से कम किया जाना ही चाहिए। आरसी चौधरी जी, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है सिर्फ? नहीं, अगर उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं होता, अगर उसका उद्देश्य इनकी भीड़ के कारण नहीं होता, तो निश्चित रूप से हम सराहना करते। लेकिन कांग्रेस का खुद का उद्देश्य खुद का साफ नहीं है, इसलिए हम इसको कोई सराहना करने की आवश्यकता नहीं है। आरसी चौधरी जी, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि नववर्ष है, इस नववर्ष में हम देश के तमाम लोगों को, न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं उनके हम स्वस्थ जीवन की और नववर्ष की मंगल कामना करते हैं। एक बार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को भी सही मान लिया जाए, लेकिन आपने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिक्र किया कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया, हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती हैं, तमाम सब चीज़ें। आप अपने मंत्रियों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन लाखों की लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का क्या हमें नैतिक अधिकार है? क्या सोचने की जरूरत ये है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो फिर आप रैलियों के माध्यम से शक्ति जुटाने की जरूरत कहां है? मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख हो या नहीं हो, लेकिन दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, इसके पास में रिसोर्सेज हैं। इससे पहले भी अमित शाह जी ने जंगल के अंदर, ट्राइब्स के अंदर, जहां पे बहुत कम 5 घर थे, वहां पे भी टीवी लगा के इन्होंने सब चीजें की। ये चुनौती तो उन दलों के लिए होगी जिनके पास में पैसा नहीं है। हम सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि देश के अंदर लाखों लोगों की मौत कोविड के कारण हुई, क्या सरकार के लिए ये सिर्फ आंकड़े हैं? लेकिन उस परिवार के लिए जिसका एक परिजन खोता है अपने को,
वो बेबस नजर आता है उसके अंतिम संस्कार के लिए। उन लोगों की क्या संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के केडर में है, ये देश आज देख रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सत्ता का लोभ, सत्ता की विस्तारवादी सोच या लोकतंत्र की तमाम सब चीजों की दुहाई के बीच में हम लोगों के जीवन को खतरे में डालने का हमारा नैतिक बनता है क्या, ये देश देखेगा और देश तय करेगा। ठीक है, ये सारी बातें तो आरसी चौधरी हमने ये पहल की एक कि सवाल ये भी है, जैसे सत्ता देखिए के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों के जीवन को खतरे में नहीं मुकेश जी डालें। ने आरोप लगाया कि यूपी में जो आपने अपने पैर पीछे खींचे वो पॉलिटिकल स्टंट था, तो ये फैसला सिर्फ यूपी के लिए ही क्यों? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, केसेस सब जगह बढ़ रहे हैं। मैं चौधरी जी मैं ये कहना चाहूंगा निश्चित रूप से अभिषेक जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, वहां के तमाम जो टेस्ट हैं अगर वो सामने आए कि वहां पे पर लाख लोगों पे कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने कोविड केसेज आ रहे हैं, देश के सामने तथ्य आएंगे तो पता चलेगा। हमें जिंदगी के किसी भी राज्य में खतरे में नहीं डालना चाहिए, चाहे वो यूपी हो चाहे किसी दूसरे राज्य का हो। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वहां पे जिस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने देखा, गंगा के तट हमने लाशों से भरे हुए देखे, शमशान के अंदर लगी हुई लंबी कतारें देखी, तो ऑक्सीजन इसीलिए के तो कहा अभाव में जा रहा है दम कि वो तोड़ते हुए परिस्थिति देखे, दोबारा तमाम ना सब चीजें आए, न्यूज़ इसलिए 18 ने राजनीतिक दिखाया। पार्टियां स्वतः संज्ञान लें, राजनीतिक पार्टियां स्वतः संज्ञान लें। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो तस्वीरें कोई नहीं देखना चाहता, जो तस्वीरें सामने आई हैं पिछले साल। इसीलिए हम गुजारिश करना चाह रहे हैं, हमें इसीलिए गुजारिश करना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की वो रैली सबको याद है, तब देश के प्रधानमंत्री गदगद हो रहे थे। पश्चिमी बंगाल में ये कह रहे थे कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी, जितनी दूर तक देखूं लोग ही लोग हैं। लेकिन उस दिन हिंदुस्तान के अंदर हजारों की संख्या में प्रतिदिन मौत हो रही थी, और उनकी मौत के जिम्मेदार कौन थे? ठीक है, इस देश के प्रधानमंत्री को लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए फिर से आरसी चौधरी उन्हें जी, इम्पावर अब ग्रुप देश की में आपके मीटिंग करनी पास आ रहा चाहिए थी, लेकिन वो उस हिसाब से कर रहे थे। हम गुजारिश करना चाहते हैं हिंदुस्तान का मुकेश जी एक जवाब दे नागरिक, दीजिएगा, लेकिन हम एक चीज इस अवधेश जी, मैं महामारी आपसे एक चीज में जानना चाहूंगा। बोले मेरी बात का इनकी बात का जवाब भी देना उचित है यहाँ पर। ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं होगी। अवधेश जी के पास जाऊंगा। देखिए चौधरी जी कह रहे हैं कि इनको इतनी कीमत है, ऐसा भाषण दे रहे हैं, जनता के लिए ये कर रहे हैं, तो ये क्या पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में क्या दूसरा मायने रखता है क्या? कोविड खाली उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में नहीं है कोविड। दूसरी बात, आज आप देखिए इनकी जहां पर सरकार है पंजाब में, करना चाहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में पहल कर रही है? नहीं, आप सुनिए, किसी भी राज्य में पहल कर रही है? आप अगर ये कह रहे हैं क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, क्या गोवा में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कहां पे पहल कर रही है? आप लोगों की जीवन को कहां पे मांगे उसको कर दीजिए। बिल्कुल आप इस चैनल पे उठने से पहले ये बता के जाइए कि हम वहां पे नहीं करेंगे। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, बताइए ना मुकेश जी बता दीजिए आप, मुकेश जी बता दीजिए आप, जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री जी आते हो, जिस राज्य को आप राम राज्य की कल्पना में बदलना चाहते हो, उस राम राज्य के अंदर मुकेश जी और आरसी चौधरी जी, अब क्या वही मंजर आप देश वापस पुनः एक सेकंड आरसी चौधरी जी और मुकेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप इनसे मुकेश जी, आरसी चौधरी जी, एक सेकंड। अब अवधेश जी, ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां स्वतः संज्ञान लेंगी कि वो रैलियों को अवॉइड करें, रैलियों को ना करें फिलहाल की स्थिति में? अभिषेक जी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि स्वांग करने में हमारे जो नेता हैं ना वो बिल्कुल सिद्ध हो चुके हैं। आप देखिए, जहां पर हजारों का हुजूम इकट्ठा होता है, जिसको देखकर बाँछें खिल जाती है नेताओं की, वहां पर मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कुर्सियां लगी होती हैं। मंच पर नेता मास्क लगा के खड़े होते हैं, जबकि सामने हजारों का रेला खड़ा हुआ है, बिल्कुल एक दूसरे से सट के। उसको देख के आप खुश हो रहे हैं बहुत, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि ये जो भीड़ इकट्ठी वो अपने आप नहीं आई है। वो दौर कब का बीत चुका जब नेताओं को सुनने लोग अपने आप चल के, अपने साधनों से, पैदल चल के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अपने साधनों से आते थे। अब कोई नहीं आता है। रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है और सिर्फ माहौल बनाने के लिए की जाती है। वहां पर कोई अपनी बात नहीं कहनी है, क्योंकि बात तो लोगों के पास पहुंचाने के दूसरे मीडियम आपके पास हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं। वहाँ कितने लोग आप इकट्ठा कर लेंगे, जबकि आप
मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए आप करोड़ों लोगों को पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसके बावजूद भी आप इतनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या पार्टियां भी नहीं चाहती हैं कि अभी उस प्लेटफॉर्म पे जाएं? यही वजह है कि अभी भी पार्टियों को ज्यादा भरोसा जो है इन रैलियों पे है। अभिषेक जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ये गलतफहमी है कि जो चुनाव का माहौल बनता है वो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उनसे माहौल बनता है। किसी भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए देखिए आप कितनी भीड़ जुड़ रही है, कितनी भीड़ जुड़ रही है। इस पैमाने को बदलने की जरूरत है, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, क्योंकि उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना समय खर्च हो रहा है, कितने संसाधन झोंके जा रहे हैं उसमें, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए तो चुनाव इतने खर्चीले हो गए। तो ये खर्चा बचाने का कोरोना ने मौका दिया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप जनता की जान को जोखिम में डालकर वही मजमा दोबारा से लगाएं जो आमतौर पर आप इतने सालों से लगाते हैं। खर्चा बचाने की बात पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। जी तो बीजेपी को कह रहे हैं कि सबसे अमीर पार्टी है तो वो खर्चा कर ली जाएगी, पार्टियां जिनके पास पैसे नहीं है उनका क्या होगा। बहरहाल मुकेश जी, अब सवाल तो ये उठेगा ही कि अगर पार्टियां संज्ञान नहीं लेंगी अपने स्तर पे तो फिर आयोग को तो डंडा चलाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ज्यादा जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से आयोग जो भी फैसला लेगा वो सभी राजनीतिक पार्टियों को मान्य होता है और होगा। इसमें एक चीज महत्व रखती है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जताई रैलियों पर, लेकिन जहां पर चुनाव है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे उत्तर प्रदेश में है, चाहे और अन्य राज्यों में है, महत्वपूर्ण वो है कि वहां की सरकार इन रैलियों को देखकर क्या निर्णय लेती है, चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। जो भी निर्णय हो वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए, वो जनता के बचाव के लिए, जनता के हित के लिए होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इस कारण से कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी दूसरी बात रखे, पंजाब में वो दूसरी बात रखे, जहां पर भीड़ नहीं आए वहां पर विड्रॉ कर जाए, जब तक भीड़ आ रही है तब तक चलते रहे। देखिए, इससे कोई साख बढ़ने वाली नहीं है। आज पंजाब में जिस प्रकार की एक घटना हुई, मैं आज चौधरी जी यहाँ हैं, इनसे जवाब पूछना तो चाहिए कि पंजाब सरकार में एक प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसको नहीं तो मुकेश जी, देश का नेतृत्व बीजेपी कर रही है, को सरकार में रहने का कहाँ वो रह गया। मुकेश जी, तो देश का नेतृत्व बीजेपी कर रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, तो बीजेपी को भी तो एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा ना, क्योंकि लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है। निश्चित, तो बीजेपी को भी एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा। बीजेपी भी अपनी सारी रैलियां जो हैं उसे विड्रॉ कर ले। हमने डिजिटल रूप से भारत देश को बहुत मजबूत किया है और निश्चित रूप से इसके बारे में भी जिस प्रकार से वापस ये कोरोना आया है, पार्टी इस पर विचार कर रही होगी और करेगी। आरसी चौधरी जी, तो अब क्या मतलब इंतजार यही है कि आयोग कोई फैसला ले? अब अभिषेक जी, निश्चित रूप से आपने भी बहुत अच्छी बात कही। चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक बॉडी है, उसे संविधान के दायरे में रहते हुए 5 साल के बाद में जो टेन्योर है उस पर उसी चुनाव कराने होते हैं। संविधान जो चुनाव आयोग के आयुक्त हैं उन्होंने इससे पहले भी कर दिया कि हम राज्य चुनाव के अंदर जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी नैतिकता होती है। जिस प्रकार से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उन्होंने जो अवधेश जी ने जो बात कही, क्या हमारी नैतिकता बनती है? क्या हम किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं? जब मैं बिना मास्क के अपने परिवार के अंदर या अपने लोगों को, दोस्तों के बीच में नहीं कर सकता, तो क्या हमें दुनिया में या देश के या राज्य के लोगों के जीवन को खतरे से खिलवाड़ करना चाहिए? क्या कोविड की बढ़ती हुई लहर को, जिस त्रासदी को हमने देखा, जिस तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, ओमिक्रॉन के संक्रमण की दर 8 गुना है, क्या हिंदुस्तान को आने वाले खतरे से, आजीविका से, जीवन से बचाना भरोसे ही होगा? अवधेश जी, जल्दी से एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि क्या अब चुनाव आयोग के भरोसे ही ये रैलियां हैं? मुझे नहीं लगता है अभिषेक जी कि चुनाव आयोग ही इसमें कोई सख्त कड़ा फैसला लेगा, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी कि आप क्या कर रहे हैं इतने दिन से। तब जाके उन्होंने रोक लगाई थी, तब तो चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया था, खत्म होने वाला था, तब जाके उन्होंने रोक लगाई थी। तब तक कितना कोरोना चुनाव की रैलियां फैला चुके थे, ये हम सबने देखा था। चलिए, तो बिल्कुल ये अब देखना अहम होगा कि कांग्रेस ने अपने स्तर पे फैसला उत्तर प्रदेश के लिए लिया है, आगे क्या
पार्टियां लेती हैं फैसला अपने स्तर पे या नहीं, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।